हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। और मैं उम्मीद करके चल रही हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल से जिनका भी इंटरव्यू है, जिसका कल इंटरव्यू है, उसको ऑल द बेस्ट। और उनके लिए मैं अलग से टिप्स दूंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब बात आती है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो हैं मैसेज आए थे कि मैम इस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, इसका थोड़ा आइडिया दे दो। तो जो जो टॉपिक था, मुझे आइडिया दिमाग में आया मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, वो मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर किया जाए। और बहुत से बच्चों को रैंडम अगर वो टॉपिक मिल जाता है तो वो उसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम ग्रामर के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। देखो, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आप उसको अकॉर्डिंगली मोल्ड भी कर सकते हो। देखो, सबसे पहली बात तो है, हम ग्रामर के टॉपिक की बात करते हैं, नाउन। ठीक है, तो नाउन आपको पता है नेमिंग थिंग है। ठीक है, अब लेवल पे डिपेंड करता है कि कौन से लेवल पे क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना है तो दो तरीके से हो सकता है। या तो बच्चों को आप नेम प्लेस एनिमल थिंग वाली गेम खिला दो कि बेटा हम गेम खेल रहे हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग। ठीक है, मैं कोई भी अल्फाबेट बोलूंगी और आपको उससे जो है फेवरेट उस अल्फाबेट से उस जगह किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी एनिमल का नाम और किसी चीज का नाम लिखना है। लेकिन उस वाले केस में क्या है कि उसमें आपको क्या है, हर बार आप दोगे, किसी एक से पूछोगे फिर लिखोगे, फिर किसी एक से पूछोगे लिखोगे, वो डेमो में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसके इसका शॉर्टर, और क्या है कि उस अल्फाबेट से उस बच्चे को नाम याद आए ना आए वो प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप बोल सकते हो ठीक है बेटा, तो आज हम बात करने वाले हैं फेवरेट नेम। हमारा आज एक गेम है जिसका नाम है फेवरेट नेम। ठीक है, और वो फेवरेट नेम जो है आपको किसी का बताना है, तो आप सब बच्चे जो है, आप 4 राउंड्स लेना। उस 4 राउंड में क्या है कि आप सभी बच्चों को, मैं 5 तक काउंट करूंगी और सबको अपने फेवरेट पर्सन का नाम लिखना है। जो भी आपको फेवरेट है, कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई मूवी एक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सब बच्चे एक साथ देखेंगे। आप वही वाली टेक्निक यूज करके कि जिसका हो जाएगा वो थम्स अप दिखाएगा, या मैम को अपना काम थम्स अप वाला चीज करके कि जिसका काम हो जाएगा वो थम्स अप दिखाओ और फिर एकदम से कह देना शो योर वर्क। ठीक है, फिर 3-4 बच्चों का, मतलब जो भी आपको नाम लिखना है, अलग अलग कैरेक्टर्स का नाम लिख देना, ताकि आप अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस कर सको कि अलग अलग फेवरेट पर्सन में क्या हो गया, नेम ऑफ द पर्सन हो गया। ठीक है, फिर आपको अब अपने फेवरेट प्लेस का नाम बताओ। किसी की भी फेवरेट प्लेस कुछ भी हो सकती है ना। तो फेवरेट में क्या होता है, बच्चे के इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं। फिर प्लेस लिखवा लो, फिर आपका अपने फेवरेट एनिमल का नाम लिख के दिखाओ, फिर लिखवा लो, और फिर फेवरेट थिंग, क्या चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। फिर जब आप हो जाए तो आपको पता है, फिर आप उसको इंट्रोड्यूस कर दो। तो आपने जो पढ़ाई क्या बताया, अलग अलग चीजों के नाम, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी चीज का नाम। आपको पता है, जिन भी शब्द, जो भी शब्द किसी के नाम है, या जो भी वर्ड किसी के नेम है, उन वर्ड्स को बोलते हैं नाउन या संज्ञा। आप दोनों चीजें हिंदी में करा सकते हो। इंग्लिश में दिया तो इंग्लिश में करा देना, हिंदी में दिया तो हिंदी में करा देना। गेम सेम रहेगी। फेवरेट पर्सन का नाम, फेवरेट प्लेस का नाम, फेवरेट एनिमल का नाम, फेवरेट थिंग का नाम। आपकी इंट्रोडक्शन एक्टिविटी ये रहेगी। इसमें क्या बहुत जल्दी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी यूज करना है वो कर सकते हो। और 4 बार पूछोगे और 4 बार में गेम हो जाएगा। और उसमें क्या है कि आप रिस्पॉन्सेज ले लेना। ठीक है, बात समझ आई? मुझे लगता है आ गई होगी। और उसके बाद क्या है, आप इंट्रोड्यूस करके ये वाली एक्टिविटी करा दी। उसके बाद में फिर आप ये बोल दो कि आपने जब करा दिया तो आप इसको चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बच्चों को समझ आया नाम है या नहीं है। तो देखो, आप अगर मैं पढ़ा रही होती तो मैं ये भी बोलती ठीक है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या ये नाम है, क्या ये नाम है, अच्छा बताओ बेटा, नाम है या काम है, नाम है या काम है, नाम है या काम है। बच्चे बोलेंगे मैम नाम है। तो बस ना, हर चीज को बार बार बोलो, क्या ये किसी का, क्या इसका कोई नाम है। बच्चे बोलेंगे हाँ, क्या नाम है। ठीक है, क्या इसका कोई नाम है, हाँ नाम है, क्या नाम है। ठीक है, बच्चों को आप बोल सकते हो जिसको लगता है इसका नाम है हैंड रेस कर लो। इस तरीके से आप कर सकते हो वहां पे। ठीक है, अगर बार बार आप ये वाली जो राइमिंग है ना, नाम है या काम है, नाम है या काम है, क्या ये किसी का नाम है, क्या क्या इसका कोई नेम है, इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। थोड़ा राइमिंग में आता है ना, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो आप नाउन को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसको डिफाइन कर देना। एग्जाम, अब देखो, जब आप क्या है, जब ये फेवरेट प्लेस, फेवरेट एनिमल वो लिखोगे तो ऊपर हेडिंग लिख लेना। फेवरेट मत लिखना, ऊपर हेडिंग, जो ऊपर हेडिंग है उस पर लिख लेना फेवरेट नेम। ठीक है, उसके बाद आप लिख देना कि पर्सन, प्लेस, पहले इधर नाम, नाम ऑफ फेवरेट, फेवरेट को हटा देना, फेवरेट मत लिखना, गेम में ही रहने देना, बस ऊपर एक टाइटल में। ठीक है, तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फिर वहीं से डेफिनेशन बना देना। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड नाउन। वहां से इंट्रोड्यूस हो गया आपकी नाउन की डेफिनेशन। एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे लिखे, आप एग्जाम्पल उनको रिवाइज करवा देना। फिर आप 2-3 वर्ड
ठीक है। और आप उसके बाद चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग गेम खिलवा सकते हो। एक तो मैंने बोल दिया कि यार नाम है या काम है, नाम है तो क्या है, ठीक है। यहाँ पे चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नहीं है तो आप बोलो कि आप यही पूछ सकते हो कि अगर आपको लगता है ये किसी का नाम है तो थम्स अप करके दिखाओ, नहीं लगता तो थम्स डाउन करो, ठीक है। स्टैंड अप सिट डाउन वाली गेम कर सकते हो। तो ये नाउन की एक्टिविटी के लिए ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देना कि बताओ इसमें क्या नाउन है, ढूंढो कि क्या ये नाम है, क्या ये नाम है, क्या ये नाम है, इस तरीके से। तो नाउन इंग्लिश में कराना है तो इंग्लिश में बोलना, हिंदी में कराना तो हिंदी में बोलना। एक्टिविटी का मैंने आइडिया आपको दे दिया। अब आता है वर्ब। वर्ब के मेरे पास 2 से 3 आइडिया हैं, ठीक है। वर्ब में आप क्या करा सकते हो, पोएम करा सकते हो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, क्लैप 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 योर हैंड्स, टैप 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 योर फीट। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं इसको साइलेंट कर लूँ, सॉरी। अब आती है वर्ब की बात। तो वर्ब को कैसे पढ़ाना है, देखो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 3 तरीके हैं इसके, ठीक है। एक तो आप है कि आप पोएम से करा सकते हो, ठीक है। पोएम से कैसे करा सकते हो, पोएम से ऐसे करा सकते हो कि इंग्लिश की एक पोएम है 2nd क्लास की, वो मुझे याद वहाँ पे रैंडमली याद आ गई। क्लैप 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 योर हैंड्स, टैप 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 योर फीट। वाली जो पोएम है उसमें अलग अलग वर्ब की एक्टिविटी है और बॉडी पार्ट्स की है। तो आपको वर्ब पे फोकस करना है। वो छोटी सी पोएम है एकदम, उस पोएम को करा देना। सी अराउंड, हियर एनी साउंड, है ना। तो उसमें क्या वर्ड आ गए, बात समझ आ गई। तो आप इससे करा सकते हो, ठीक है। एक पोएम ये होगी। आप एक पोएम मेरी थी कि साइमन सेज करके आप बच्चों को एक्ट करने के लिए बोल सकते हो। जैसे मूर्ति घूम घूम होता है ना, वैसी गेम होता है इंग्लिश में साइमन सेज। हम हिंदी में कराते हैं एक्टिव, हिंदी का अलग बात करूंगी मैं, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर आपको कराना है, जैसे हम करते हैं ना, मूर्ति घूम घूम घूम, मूर्ति खा खा खा, मूर्ति नाच नाच नाच, मूर्ति सो, मूर्ति रो, इस तरीके से। तो उसी तरीके से इंग्लिश में गेम होते हैं साइमन सेज, ठीक है। और दूसरी पोएम क्या है, ये भी आप एक्ट करवा सकते हो। आप क्लास में गए, आपने बोला बच्चों चलो आज हम गेम करते हैं, मैम आपको जो वर्ड्स बोलेंगे वो आपको करना है, ठीक है। जो मैम आपको करने के लिए बोलेंगे वो आपको करना है। तो साइमन एक लड़का है और इस गेम में कैसे करना है कि मैम अगर बोले साइमन सेज ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, तभी आपको ब्रश करना है। अगर मैम ने ये नहीं बोला साइमन सेज, तो आपको वो काम नहीं करना है, ठीक है। साइमन सेज ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ठीक है। और बीच बीच में क्या है, किसी में लाइन में ना साइमन सेज हटा देना। बच्चे क्या है, फ्लो में क्या होता है, पैटर्न, इसमें ये जो गेम होती है पैटर्न ब्रेक करने वाली होती है। तो इस तरीके से आप कराना है, ठीक है। एक हो गया साइमन सेज, हो गया क्लैप योर हैंड्स, और एक वही है कि आप एक्ट करने के लिए बोल सकते हो नॉर्मली। अब साइमन सेज को हटा दो, फिर आप नॉर्मल कर सकते हो। चलो बेटा हम एक पोएम गाते हैं, ठीक है। वेक 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 अप फ्रॉम बेड, ठीक है। इस तरीके से, रुको मैंने पोएम लिखी हुई है, मैं जब उसको एक सेकंड कहाँ गई, ये रहा। हाँ, वर्ब है वेक वेक, गेट अवेक, ठीक है। जंप 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 ऑन योर बेड, स्टैंड 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 ऑन योर फीट, बाथ ब्रश 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 योर टीथ, बाथ टेक अ बाथ, comb your hair, tie your shoes, wear your pants, eat healthy food, drink favorite milk, go to school, read your favorite book, write your name, come to home, play with your friends, talk to your mom, walk, take a walk, sleep अर्ली स्लीप, ठीक है। ये एक पोएम है जिसमें आप बच्चों को पोएम करवा सकते हो, डांस करवा सकते हो, एक्शन करवा सकते हो, ठीक है। ये वाली पोएम है साइमन सेज करा सकते हो। और एक मैंने बोला वही क्लैप 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 योर हैंड्स। 2 तरीके हैं, पोएम जिसके साथ में आप एक्ट करा रहे हो, या आप कुछ बोल रहे हो बच्चों को एक्ट करने के लिए बोल रहे हो। 2 तरीके हैं, 3 पोएम दे दी है मैंने। साइमन सेज वाला भी हो गया, ये हो गया आपका वर्ब का। अब इसको अगर हिंदी में अब हाँ, ये इंट्रोडक्शन का था कि आप क्या एक्टिविटी करा सकते हो वर्ब में, ठीक है। तो मैंने करके दिखा दिया वर्ब में क्या एक्टिविटी करा सकते हो। अब उसके बाद जब आपका हो गया, उसके बाद आप बात और वो वर्ड्स लिख लो, ठीक है। बच्चों से पूछो हमने क्या क्या किया, वो वर्ड्स आप लिख लो और फटाफट जो आप बोलो कि आप हम, और वो वर्ड्स लिख के बच्चों से बोल दो कि आपने सारा काम क्या किया, हमने एक्शंस किए, ठीक है। जिसमें भी हम कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, ठीक है। बच्चों को इतना समझ आ जाएगा। फिर आप वही कर सकते हो कि आप यही बताओ कि क्या ये नेम है या एक्शन है, ठीक है। एक्शन मतलब वही है कि बच्चों को हिंदी में थोड़ा रिलेट करा दो। नाम है कि काम है, बताओ नाम है कि काम है, नाम है तो संज्ञा, काम है तो
वर्ब, ठीक है, ऐसे रिलेट करा सकते हो। और वही चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर बताओ बेटा ये वर्ब है, कोई काम है, तो आप थम्स अप दिखाओ, थम्स डाउन दिखाओ, ठीक है। कोई और गेम खिला सकते हो या लिखवा सकते हो, बच्चों को बोल सकते हो कि आप अपने 5 फेवरेट काम का नाम बताओ, आप सुबह से पूरे दिन 5 क्या करते हो ये पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों मैं आपको दे रही हूँ, आपको अपने कोई भी फेवरेट 5 काम लिख के बताने हैं, कोई भी 5 फेवरेट एक्शन बताओ, कोई भी 5 फेवरेट एक्टिविटी बताओ, ये बोल सकते हो, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो बच्चों आओ एक्ट, आप कुछ एक्ट करके बताओ, बच्चे आपको बताएंगे कि आपको चॉइस है, आपको उस टाइम पे क्या कैसे करना है, मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ सिर्फ। उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट, और यही अब हिंदी में आता है। हिंदी में हिंदी में भी यही कर रहे हैं आप, ठीक है। मूर्ति घूम घूम घूम, मूर्ति खा खा खा। आप चलो बच्चों आज एक गेम खेलते हैं, मूर्ति घूम घूम घूम, मूर्ति खा खा खा, मूर्ति नहा नहा नहा, मूर्ति सो सो सो, मूर्ति रो रो रो, मूर्ति चल चल चल, मूर्ति डांस डांस, नाच नाच नाच, ठीक है। तो इसमें क्या, ये आप करवा दिया, बच्चों एंजॉय करेंगे। मूर्ति चाचू, ठीक है। इस तरीके से करवा के फिर बच्चों को बैठा दो, फिर वही बोलो कि बताओ बच्चों मूर्ति ने हमने क्या क्या किया मूर्ति बन के, फिर वही कि जो जो काम किए हैं वो फिर करवा के, फिर आपको पता है जिन भी शब्दों से हमें पता चले कि ये एक काम है, उनको बोलते हैं क्रिया। फिर आपको वो हो गया क्रिया की डेफिनेशन, आपने बोर्ड पे करवा दिया कि काम वाले शब्द क्रिया, ठीक है। बच्चों को इजी तरीके से पढ़ाना है ना आपको, तो उनको इतना भारी भरकम कि जिन शब्दों से क्रिया काम के होने का पता चलता है उन्हें क्रिया बोलते नहीं, काम वाले शब्दों को क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगर 5th क्लास को पढ़ाना हो क्रिया तो ये पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कि हाँ, उसके बाद में क्या है कि आप उसके बाद क्या कराओगे वो करा दे, फिर एग्जाम्पल दे सकते हो वही कि कुछ भी उठा के, अच्छा ठीक है बेटा चलना बताओ नाम है या काम है, क्या नाम किसी का, चलना किसी का नाम है, नो काम है, काम होगी तो क्रिया। इस तरीके से तो 4-5 एग्जाम्पल देके तो उनको पता चल जाएगा कि आप एंगेजिंग तरीके से पढ़ा रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। बोर्ड जरूर यूज कर लेना, ये वर्ड्स लिख लेना, क्रिया की डेफिनेशन लिख देना और 1-2 एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग में आपको क्या करना है वो कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, हो गया संज्ञा, वर्ब और एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। विशेषण, सर्वनाम, अरे सर्वनाम तो मैंने सोची ही नहीं, कोई बात नहीं, सर्वनाम की मैं बता दूंगी। चलो उसके बाद में है एडजेक्टिव की थी, देखो एडजेक्टिव की जो है पहले मैं हिंदी में बताती हूँ, ठीक है। एडजेक्टिव के लिए क्या है, आप या तो वही है कि आपका कोई अपना आइडिया है तो अपने आसपास क्वेश्चन पूछ सकते हो कोई चीज़ कैसी है, लेकिन मेरे को लगता है कि पोएम ही सबसे इजी चीज़, पोएम कराओ और उसी से डिस्कशन कर लो, तो मैं तो पोएम ही ज़्यादातर उठा के लाती हूँ। तो ये मैंने खुद की पोएम बनाई है, पीली चिड़िया चोच, ठीक है। मैं ये पोएम गा के दिखा रही हूँ। पीली चिड़िया चोच है लाल, पीली चिड़िया चोच है लाल, सुनहरे हैं उसके बाल, सुनहरे हैं उसके बाल, धीमी धीमी उसकी चाल, गोरे गोरे उसके गाल, चिड़िया है मोटी पूंछ है छोटी, चिड़िया है मोटी पूंछ है छोटी, धीरे धीरे वो 2 आंखें 2 पैर है, धीरे धीरे करती सैर है, 2 आंखें 2 पैर है, धीरे धीरे करती सैर है, आंखें काली गालों पर लाली, दूर से आई चिड़िया रानी, ढूंढते हुए दाना पानी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, पीली चिड़िया, चिड़िया कैसी पीली, आंखें कैसी काली, ठीक है। ये लाइन है ना इसमें, आंखें काली गालों पर लाली, हाँ ठीक है। आंखें कैसी काली, पेट कैसा है मोटा, पैर कैसे छोटे, पैर कितने हैं 2, आंखें कितनी हैं 2, गाल कैसे हैं गोरे गोरे, चाल कैसी है धीमी धीमी, पूंछ कैसी है छोटी है, चिड़िया कैसी है मोटी है, ठीक है। तो ये वाली पोयम है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, बताओ बेटा पीली, 1-2 बार पोयम रिपीट करा देना, पीली चिड़िया चोंच है लाल, सुनहरे हैं उसके बाल, धीमी धीमी उसकी चाल, गोरे गोरे उसके गाल, ठीक है। तो इस तरीके से पोएम कराओगे, उसके बाद बता देना बताओ बेटा इसका ये कैसी है ये कैसी है, फिर आप क्या है, और जो जो वर्ड चौक होगा ना आपके हाथ में, तो चौक से पहले दोनों वर्ड लिख देना, चिड़िया कैसी पीली अंडरलाइन, ठीक है, चोंच कैसी लाल अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद क्या है, इससे क्या आपको, और कितना, मैंने दोनों चीजें इंक्लूड की, कैसा और कितना, आंखें कितनी 2, पैर कितने 2, ठीक है, पूंछ कितनी 1, इस तरीके से, ठीक है, चोंच कितनी 1। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि मोटी छोटी बड़ा, लाल नीला पीला, ठीक है, धीरे धीरे, ये सब आपको पता चल जाएगा कि इनको बच्चों को बताना है कि हाँ भाई अलग अलग एडजेक्टिव्स कैसे हो सकते हैं। तो अगर हमारे को कैसा कैसा पूछा जाए या कितना पूछा जाए, तो उससे जो जवाब मिलेगा उसका जवाब मिलेगा विशेषण शब्द में। तो ये चीज़ आपको बाद में पहले ये करवा देना, बोर्ड पे लिख देना, चिड़िया कैसी
चिड़िया की पूंछ कैसी, चोंच कैसी, बाल कैसे, रंग कैसा, कितनी आंखें हैं, कितने पैर हैं, ये करवा के उसके बाद आप पूछ लेना कि हाँ बेटा आप बताओ चिड़िया के बारे में पता चल रही है ना, खास बात है कि चिड़िया कैसी है। तो जिन भी शब्दों से हमें पता चलता है कि उसकी खास बात क्या है, तो उन शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। तो पोएम से विशेषण शब्द आपके इंट्रोड्यूस हो गए। फिर आप अपनी 2-4 चीज़ें अपनी क्लास में करवा लेना कि बोर्ड का कलर कैसा, बोर्ड का रंग कैसा, मैम का सूट का रंग कैसा, मैम का सूट कैसे हैं, इसके बाल कैसे हैं, इसका हेयर बैंड कैसा है, हमारे हाथ कैसे हैं, आसमान कैसा है, धरती कैसे, अलग अलग चीज़ें एग्जाम्पल करके कैसा कितना कैसा कितना कैसा कितना करके, हमारी आंखें कितनी हैं, हमारी नाक कितनी है, हमारी उंगली कितनी है, इस तरीके से करा के कैसा और कितना के क्वेश्चंस विशेषण शब्द जो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बच्चों को क्लियर हो जाएगा। और 1-2 सेंटेंस आपको लिखना है तो लिख देना। और वो जो लिखना है शुरू में जो पोएम की है उसके जो मेन एडजेक्टिव और नाउन है, विशेषण और जो संज्ञा है, उनको दोनों साथ में लिखना ताकि बच्चों को पता चले संज्ञा की ही विशेषता बताई जाती है। और ये आपको क्लियर करवाना है उन बच्चों को, और ये भी समझाना है कि कैसा और कितना। ठीक है, तो आपको समझ आ गई मेरी बात। पोएम से ये हो गया। और यही इंग्लिश में एडजेक्टिव करना है तो बिल्कुल छोटी सी पोएम है, मतलब कि आप इसको अपने आप मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, आपको कोई और लाइन याद आ रही है तो कर लो, क्योंकि मेरे दिमाग में उस टाइम मैं सोच रही थी तो मेरे को जो जो समझ आया वो मैंने लिख दिया। ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं, एक पोएम है छोटे बच्चों की, वन लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड, वन फेल डाउन एंड बम्प हिज हेड। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, वन लिटिल मंकी, वन लिटिल बॉय, वन लिटिल गर्ल, वन लिटिल, इस तरीके से, या 1 2 3 4 अलग अलग कर सकते हो। और ये वन लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड, वन फेल डाउन एंड बम्प हिज हेड, टू लिटिल मंकीज। ठीक है, टू लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, टू फेल डाउन एंड बम्प देयर हेड। ठीक है, इस तरीके से आप, अब ये चीज मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इसको 1 2 3 वाले पे फोकस कर रहे हो तो काउंटिंग में यूज कर सकते हो 10 तक। ठीक है, 5 तक ये यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको ये नहीं करना, आप ये कर सकते हो, वन लिटिल मंकी, टू फैट मंकीज, टू थिन मंकीज। ठीक है, टू नॉटी मंकीज। आपको ये भी नहीं करना, ठीक है, आपको लग रहा है मंकीज वाला नहीं करना हमें, तो हम ये कर सकते हैं, वन स्मॉल बॉय ईटिंग रेड एप्पल, टू लिटिल गर्ल्स ईटिंग रेड एप्पल, 3 ओल्ड मैन ईटिंग रेड एप्पल, 4 यंग मैन ईटिंग रेड एप्पल, 5 क्लेवर मंकीज ईटिंग रेड एप्पल। आप इसको कुछ और भी चेंज कर सकते हो, मतलब बेसिकली आपको ऐसे ही करना है कि अलग अलग चीज कर सकते हो। ठीक है, ये पोएम मैं आपको बता रही हूँ। जैसे बॉय इज सैड, गर्ल इज मैड। ठीक है, बॉय इज सैड, वाई, बिकॉज गर्ल इज मैड। मॉम इज हंग्री, मॉम इज एंग्री बिकॉज बेबी इज हंग्री। अर्थ इज ग्रीन, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। ठीक है, इस तरीके से आप पोएम बना सकते हो एडजेक्टिव के लिए। बाकी मुझे ये वाली लाइन ही, मुझे तो यही थी कि वन स्मॉल बॉय ईटिंग रेड एप्पल, टू लिटिल गर्ल्स, या आप 1 1 ही कर लो, वन स्मॉल गर्ल ईटिंग रेड एप्पल, वन लिटिल गर्ल ईटिंग रेड एप्पल, वन ओल्ड मैन ईटिंग रेड एप्पल, वन यंग मैन ईटिंग रेड एप्पल। इस तरीके से यंग बॉय, यंग गर्ल, अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दो, 5 चीज़ें जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, अपनी चॉइस है, मैं आपको सिर्फ आइडियाज दे रही हूँ आप क्या कर सकते हो। ये हो गया एडजेक्टिव का, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपको मुझे लगता है सबको समझ आ गई। अब ये हो गया हमारा संज्ञा, वर्ब और एडजेक्टिव, ये मुझे इसके ही आइडिया आए थे आज, और आज मैंने बता दिया। और अब आती है प्रेपोजिशन की बात। ठीक है, प्रेपोजिशन बहुत इजी है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, या तो कोई सामान ले लो आप अपने हाथ में। ठीक है, मान लो ये सामान मैंने ले लिया, तो आप मार्कर लेना है। बच्चों बताओ, वेयर इज द मार्कर। मार्कर मेरे, आप बच्चों, मैंने तो अपनी क्लास में कैसे कराया था कि आप बच्चों को बोलो, बच्चों जो भी मैम कर रही है आपको पूरे सेंटेंस में बताना है। ठीक है, तो बताओ, मैम के हाथ के ऊपर ये है, या मैम के हाथ में। ठीक है, मैम के सर के ऊपर। ठीक है, आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, आप चेयर पे बैठ जाओ, आप जमीन के ऊपर बैठ जाओ, आप दीवार के साथ लग जाओ, अलग अलग सेंटेंस बच्चे बताएंगे आपको कि मैम दीवार के साथ खड़ी हैं, मैम कमरे के बाहर खड़ी है, मैम कमरे के अंदर खड़ी हैं। ठीक है, मैम के सर के ऊपर ये रखा है, मैम पंखे के नीचे खड़ी है। अलग अलग सेंटेंस जो आप अपने 5-6 सेंटेंस माइंड में फॉर्म कर लेना कि मैं ये क्लियर करके दिखाऊंगा, ये चीज करूंगा मैं। ऊपर, नीचे, पर, में, अंदर, बाहर। ठीक है, इन, ऑन, एट, अब, अबव, बिलो, ये सब चीजें बच्चों को वर्ड खुद बोले बच्चे, आपको कुछ ना बोलना हो। ठीक है,
चिड़ तो इस तरीके से आप प्रेपोजिशन इंट्रोड्यूस करा सकते हो। जैसे मैंने तो क्लास में ये करा था, एक बार मैं चेयर पे बैठ गई तो बच्चों ने बोला मैम चेयर के ऊपर बैठी हैं, फिर मैं चेयर के पीछे खड़ी हो गई, मैम चेयर के पीछे खड़ी हैं, फिर मैं चेयर के आगे खड़ी हो गई, मैम चेयर के आगे खड़ी है, मैम चेयर के साइड में खड़ी है, फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई, मैम कमरे के बाहर खड़ी हैं, फिर मैम कमरे के अंदर आ गई, मैम ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। ठीक है, इस तरीके से मैम के हाथ में मार्कर है, मैम के हाथ में फोन है, जो भी आपको सेंटेंस लगे वो एक्शन कर लेना। बच्चे आपको पूरा बताएंगे, आपको यही करना है, वहां पे जाके कहना ठीक है बेटा आप अब बताओ, मैम जो भी करेंगी या सर जो भी करेंगे उसको आपको कंप्लीट सेंटेंस में बताना, और रिस्पॉन्स तो आपको ही लेना है ना। तो बस आप बताना, बताओ बेटा अब मैं क्या कर रही हूँ, तो वही सेंटेंस बोलना, मैम के हाथ में मार्कर है, सर के हाथ में मार्कर है, मे पर फोकस। ठीक है, अब मैम सर पे तो नहीं, सर पे अजीब लगेगा। ठीक है, तो आप चेयर हो सकती है, आप चेयर के पीछे खड़े हो जाना कि सर चेयर के पीछे खड़े हैं। ठीक है, सर चेयर के साइड में खड़े हैं, चेयर के आगे खड़े हैं। ठीक है, अब इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं कर, आपको ये कुछ एक्शन करा देना, कुछ ड्रॉ कर देना। ठीक है, एक चीज लेके एक डब्बा ड्रॉ करके और उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे साइड में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने मैंने एक ड्रॉ किया है कुछ। ठीक है, एक बॉक्स, और पहले इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर दो। तो बच्चों से पूछो बच्चे आपको क्या नजर आता है, तो बच्चे बोलेंगे कि सर्कल जो है बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के बाहर है, बॉक्स के राइट में है, बॉक्स के लेफ्ट में, बॉक्स के अबव है, बॉक्स के बिलो है। आप ड्राइंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये बॉक्स इस तरीके से आप कर सकते हो, या तो एक्ट कर लो खुद, या फिर बोर्ड पे ड्राइंग करके बच्चों से पूछ लो। वैसे मुझे लगता है कि रियल लाइफ चीजें यूज करके बच्चों को इन्वॉल्व करोगे, एक्शन ऐसे करोगे, इमेजिनेशन ऐसे करोगे, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, ड्राइंग भी आप कर सकते हो। अगर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं प्रेपोजिशन के जो क्लियर करने हैं, या वो पूछ लें कि ऐसे वर्ड क्लियर करके बताओ ये कैसे पढ़ाओगे, तो ड्राइंग यूज कर लेना। और इस तरीके से प्रेपोजिशन इंट्रोड्यूस कर देना कि जब हमें किसी की पोजीशन या रिलेशन बताना होता है नाउन का, एक नाउन से दूसरे नाउन का। ठीक है, जैसे इससे मेरा क्या रिलेशन है, तो या इसकी पोजीशन क्या है मेरे साथ में, तो ये मेरे हाथ के ऊपर है। ठीक है, मैम कुर्सी के पीछे है, दो संज्ञा दो नाउन के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन बताने के लिए प्रेपोजिशन यूज होता है। ये आपको बताना है बच्चों को। ठीक है, ये समझा देना, उसके बाद नाउन की प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देके और खत्म। ठीक है, प्रेपोजिशन का तो पोएम बनाने तो पोएम बना लेना अपनी। ठीक है, मुझे तो लगता है एक्शन वाला जो है वो ज्यादा वैसा है जिससे बच्चे समझ पाएंगे कि एक्चुअली प्रेपोजिशन होता क्या है। ठीक है, ऑन द ऑन द फ्लोर, अंडर द रूफ। आप बच्चों को इंग्लिश में कराओ तो ये बोल देना आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ, और बच्चों को कॉपी करने के लिए बोल सकते हो या खुद एक्ट करने के लिए बोल सकते हो। ये प्रेपोजिशन का आइडिया हो गया। अब ठीक है, अब एक मिनट, मैंने एक पोएम कराई थी वाटर साइकिल वाली। ठीक है, वो इंटरव्यू डेमो में दी थी वाटर साइकिल की, जो मुझे रैंडम मिल गई थी। देखो एग्जैक्ट जो है मुझे उसकी वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, लेकिन मैंने उसका फॉर्मेशन आपको चेंज करके थोड़ा सा दे दिया है। ठीक है, मुझे शुरू की ही 4-5 लाइनें याद है, बाद में जो होता ना वो चेंज हो गई थी, क्योंकि फ्लो में पोएम गाती गई मैं और बनती चली गई वो। और मुझे पोएम्स बनाना खुद बहुत पसंद है, तो मैं हर चीज़ के लिए पोएम बना लेती हूँ। तो एट रैंडम मैं वहाँ पे बना चुकी थी। ठीक है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि आपके लिए मैं बना सकूँ। अगर आपको कहीं कोई लाइन इधर उधर करनी है तो आप खुद भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोएम वाटर साइकिल के ऊपर ये सुन लो। छोटी छोटी बूंदे सागर की बेटी थी, एक दिन तेज की धूप पड़ी तो गर्मी बढ़ी, गर्मी से बूंदे भाप बनी, भाप बनकर ऊपर चलकर बादल बनी, बादल थे हल्के दूर पहुंचे चल के, ऊपर उनको ठंड लगी, भाप से बूंदे बनने लगी, बूंदे हो गई भारी नीचे आ गई सारी, बारिश हुई रिमझिम पूरे रात पूरे दिन, कुछ पहुंची नदी और नाली में, जमीन के अंदर बहते पानी में, नदियां पहुंची सागर के पास, बूंदे हो गई आस पास मिलकर बन गई जलधारा, सागर का था पानी खारा, आखिर पहुंची अपने घर भटक कर दर बदर। ठीक है, और फिर आप वही कर दो, एक दिन तेज की धूप पड़ी, छोटी छोटी बूंदे सागर की बेटी थी, एक दिन तेज की धूप पड़ी, और उसके बाद आप बता दो कि बेटा इस तरीके से बार बार जो है सागर की बेटियां जो है, जो बूंदे बूंदों से ही तो छोटे छोटे सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो इसी तरीके से क्या है कि होता है, और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि जब ऊपर गई तो भाप बन गई, भाप जो होती है हल्की होती है, जो बादल होते हैं वो भाप ही होते हैं। ठीक है, फिर जब वो दूर जाते हैं दूसरी जगह मौसम बदलता है तो वहाँ मौसम ठंडा होता है, और जब
ठंडा मौसम होता है तो भाप क्या होता है, वापस बूंदें बन जाती हैं, बूंदें बन के बारिश पड़ती हैं। और बारिश ऐसा नहीं है ना सिर्फ क्या कहते हैं वापस एकदम से नदी में आ गई, कुछ नदी में जाएगी, कुछ नाली में जाएगी, कोई जमीन के अंदर जाएगी, कुछ पानी पेड़ पौधे पी लेंगे, फिर नदी वापस क्या होती है समुद्र में मिलती है, और समुद्र का पानी खारा होता है, उसका मीठा होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। और पहले इस पोएम से पढ़ा दो, उसके बाद में आप उनको एक्सप्लेन करो जब सागर से ये होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। जब क्या कहते हैं वापस ठंडा होता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, जब बारिश होती है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। आप ये प्रोसेस को समझाओ बाद में और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक है। पहले पोएम, फिर ये वाटर साइकिल समझाना, और साथ साथ उसी में बता देना कि बेटा जब पानी से भाप बनी तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, अगर 5th क्लास को समझा रहे हो ये टॉपिक तो, ठीक है। तो मुझे लगता है वाटर साइकिल वाली पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। अब और जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ग्रामर का टॉपिक, इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक की बात हो गई, हिंदी के ग्रामर की टॉपिक की बात हो गई। मैंने वाटर साइकिल ईवीएस की आपको बता दी, सीजन्स की एक पोएम थी जो मैंने बनाई थी, ठीक है, वो मैं पढ़ के भी सुना दूंगी कि कैसे कर सकते हो उसको। अभी उससे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि मैथ्स की काउंटिंग की, ठीक है। तो एक तो मैंने बोला वही 5 तक काउंटिंग करानी, तो 1 लिटिल मंकी जंपिंग ऑन द बेड, एक मैंने जो बनाई थी वो थी। तो मैंने जो, अगर हमें 10 तक बच्चों को बोल दिया जाए काउंटिंग पढ़ाओ तो आप कैसे पढ़ाओगे, बहुत छोटी सी पोएम है, बच्चों को दिक्कत भी नहीं होगी, छोटे बच्चों को पोएम याद करने में दिक्कत होगी, ये वाली बहुत आसान है। 1 2 3 4 कैन यू शट द डोर, 1 2 3 4 कैन यू शट द डोर, 1 2 3 4 कैन यू शट द डोर, 5 6 7 8 कैन यू शट द गेट, 5 6 7 8 कैन यू शट द गेट, 9 10 this is hen, 9 10 this is hen। आप hen की जगह कुछ और भी चेक बना सकते हो, ठीक है। this is pen, 9 10 this is pen, 9 10 this is pen, 9 10 this is pen, ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये आपकी पोएम हो गई। बच्चों को पहले तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये याद हो जाएगा, और उसके बाद आपको बोर्ड पे लिखना है 1 2 3 4 कैन, 1 2 3 4 लिख दिया आपने, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, और 1 के आगे 1 की ड्राइंग, 2 के आगे 2 चीज़ों की ड्राइंग, 3 के आगे 3 चीज़ों की ड्राइंग, 4 के आगे 4 चीज़ों की ड्राइंग। और फिर आप उनको बच्चों को बताओ कि 1 इज इतना, 2 इज इतना, 3 इज इतना, 1 2 3, बच्चे लाइन में वही चीज़ बोल सके ना, 1 2 3 1 2 3, बच्चों को वो चीज़ मुंह पे रट जाए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो वो पोएम से याद हो जाएगी, और बच्चे फिर कर पाएंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो पोएम पहले, और फिर बच्चों को काउंटिंग लिख देना, और फिर उस पर ड्रॉ कर देना। ऑब्वियस सी बात है 15 मिनट की क्लास में बच्चे याद तो नहीं कर, मतलब कि एकदम से ये नहीं हो सकता कि हाँ बच्चों को हो जाएगा, बच्चों को टाइम लगता है वो सब चीज़। लेकिन आप इस तरीके से पढ़ा के आओ ना कि हाँ आप करवा ही दोगे, क्योंकि आप पहले पोएम करा रहे हो, फिर लिखवा रहे हो, फिर उनको आइडेंटिफाई करा रहे हो कि ये काउंटिंग है, ठीक है। अब बात आती है इंट्रोड्यूस कैसे करोगे। देखो मैं डेमो दे सकती थी, लेकिन डेमो बहुत लंबा होता था। अब आप ये जो है, अगर आप बच्चों को काउंटिंग सिखाने वाले हो, इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, तो आप यही बोलो कि बेटा आप अपने हाथ की फिंगर्स काउंट कर सकते हो, आप बता सकते हो मैम के हाथ में फिंगर्स ज़्यादा हैं, आपके हाथ में तो बच्चों को काउंटिंग नहीं आती हुई, तो आप बताओगे कि आज हम अपने हाथ की फिंगर्स काउंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप पहले पोएम करा देना, और उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में आप करा दो, ठीक है। और आप ये पूछ सकते हो, बताओ जब पोएम हो जाए या पोएम से पहले बताओ आपकी कितनी नोज हैं, आपके कितने ईयर्स हैं, कितनी आईज हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। पोएम आपने करा दी, ठीक है। एक पोएम है क्लास क्लास 1 2 3 विल यू लव टू प्ले विद मी, क्लास क्लास 4 5 6 व्हाई आर यू सैड लाइक दिस, ठीक है। और एक है 1 2 आईज ऑन यू, 3 4 शट द डोर, 5 6 डू नॉट मिक्स, 7 8 व्हाट इज द डेट, या यू आर लेट शट द गेट, 9 10 दिस इज पेन, ठीक है। बट ये बहुत लंबी लंबी पोएम थी, मुझे लगा यही वाली बहुत आसान है, शट द डोर शट द गेट एंड दिस इज पेन, बच्चे आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप चीज़ें ड्रॉ करो, उनको काउंट करने के लिए दे सकते हो, नंबर लिखो उनको, और ड्राइंग को मैच करने के लिए दे सकते हो। एकदम से आप बोलो 1 कितना होता है वो नहीं बता पाएंगे, तो आपको एक्टिविटीज़ क्या क्या देनी है, ड्रॉ एंड काउंट, नंबर लिख दिया, उसके आगे ड्राइंग बना दी, ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप और बच्चों को जो है क्लैप और काउंट करने के लिए बोल सकते हो, चलो बेटा हम 3 बार क्लैप करते हो, 1 2 3, हम 1 बार क्लैप करेंगे, 1 2 बार क्लैप करेंगे, 1 2, तो बच्चों को काउंटिंग क्लियर होगी कि 1 के बाद 2 आता है, ठीक है। काउंट और क्लैप कर सकते हो, काउंट करके ड्रॉ करने के लिए दे सकते हो, ठीक है, ड्रॉ करके काउंट करने के लिए दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप कोई चीज़ ड्रॉ कर दो, उसको काउंट करने के लिए दे दो, ये चीज़ है। मैचिंग दे सकते हो, क्या आप करा सकते हो, बोर्ड वर्क बता रही हूँ मैं, क्लियर है। तो ये हो गया काउंटिंग का।
अब हिंदी में अगर आपको गिनती करानी है, तो हाथी, दूसरा था साथी, तीसरा उनका यार, चौथा चला बाजार, पांचवे ने मारी सीटी, छठे को मिल गया टीटी, सातवां दौड़ा आया, आठवें ने गाना गाया, नौवां बोला भाग ले भाई, दूसरा 10वां बोला मुसीबत आई। ठीक है, तो ये 10 तक की गिनती की पोयम है। ठीक है, अगर हिंदी में करानी हो तो, इंग्लिश में करानी हो तो इंग्लिश वाली बहुत ईजी है, वो करा देना, हिंदी वाली थोड़ी सी मुश्किल है, बट मैं इसकी भी फोटो शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब आता है एडिशन का कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ाना है छोटे बच्चों को। ठीक है, तो गिनती तो आ ही गई है उन्हें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप ये कर सकते हो कि बच्चों बताओ कि आपके हाथ में टोटल, इस वाले हाथ में और इस वाले हाथ में टोटल कितनी फिंगर है। आप उनसे पूछो, बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर उनको हम काउंट करना सिखाएंगे। कैसे? पहले दोनों हाथों को कलेक्ट कर लेंगे और फिर कंबाइन करेंगे। हम बच्चों को बोलेंगे, बच्चों चलो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी हो गई? 10। पहले इनको बोलो, बच्चों इस फिंगर में कितनी है, इस फिंगर में कितनी है, और ये मतलब अपने बॉडी पार्ट्स यूज करा के रियल लाइफ चीजें यूज कराओ। ठीक है, कलेक्ट करके कंबाइन करा दो, काउंट करवा दो टोटल। ठीक है, तो कोशिश करो कंक्रीट चीजें दो। बच्चों के हाथ में अपनी चीजें होंगी तो वो ज्यादा अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। फिंगर्स यूज करा सकते हो। ठीक है, और आप मार्कर यूज कर सकते हो, चौक यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके की चीजें यूज करो जो रियल लाइफ में वहां पे वो मिल जाए। तो मुझे ये लगता है, तो आप इस तरीके से करा सकते हो, ड्राइंग कर देना, और ड्राइंग करके 2 फूल 2 फूल, 2 फूल प्लस का साइन, 2 फूल। ठीक है, और उनको काउंट करने के लिए बोल सकते हो कि चलो बेटा इनको काउंट करके बताओ, 1 2 3 4, टोटल काउंट करना। ठीक है, इस तरीके से आप करा सकते हो। मेरे को लगता है समझ आ गया होगा आपको। मार्क कर काउंट करा सकते हो, फिंगर्स काउंट करा सकते हो, बोर्ड पर ड्राइंग बना के करवा सकते हो। बेसिकली यही कराना है, कलेक्ट दोनों चीजें ड्रॉ करनी है, कलेक्ट करानी है, और फिर कंबाइन करके ऐड, मतलब काउंटिंग करवानी है। टोटल ऐड क्या है? टोटल काउंटिंग ही तो है। बस बच्चे ऐसे सीख जाएंगे, अलग अलग ड्राइंग बना लेना जो उनकी रियल लाइफ में। ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन। और सेम गोद विद सब्ट्रैक्शन, कि आपके 5 फिंगर्स थी, इसमें से 2 जो है उनमें चोट लग गई, तो अब बताओ कितनी बची। तो फिंगर्स का यूज करो, मार्कर्स का यूज करो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज करो। ठीक है, तो ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन वाला तो मैंने वही बताया था, रिपीटेड एडिशन वाला, कि रोज हम 2 2 रुपए जोड़ने वाली कहानी। आपको कुछ और लग रहा है, आप कुछ और कर सकते हो। ठीक है, मेरे को तो वही रिपीटेड एडिशन में वही आया, कुछ और आइडिया आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। और हाँ, एक चीज और, हाँ, तो क्रिया जो होता ना, वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। जैसे हमने बोला था ना, साइमन सेज। ठीक है, तो वो हिंदी में कैसे करा सकते हैं कि मैंने अपनी क्लास में भी कराई थी, और हमारे को, सॉरी, मैंने अपनी क्लास में भी कराई थी और हमें ट्रेनिंग में कराई गई थी ये। तो उसमें क्या था कि आपको बच्चों को बोलना, बेटा हम गेम खेलेंगे। तो एक गेम है दिल्ली की महारानी। दिल्ली की महारानी गेम क्या है कि मैम जो है दिल्ली की महारानी है और आप हमारी प्रजा हो। ठीक है, अगर कोई सर हो तो बोल सकते हो आप दिल्ली के महाराज हो। ठीक है, तो दिल्ली के महाराज चाहते हैं, दिल्ली के राजा चाहते हैं, इस तरीके से। तो आप क्या चाहते हो कि आप उनको बोलना कि अगर मैम बोलती है दिल्ली की महारानी चाहती है कि खाना खाओ, तो आपको कैसे क्या करना है? खाना खाना है। लेकिन अगर मैम ने ये लाइन नहीं बोली कि दिल्ली की महारानी चाहती हैं, तो आपको वो काम नहीं करना, और जो करेगा वो आउट हो जाएगा। जैसे मैम ने बोला, अब मैं इसको कैसे कराया था मैंने, दिल्ली की महारानी चाहती है कि खड़े हो जाओ, दिल्ली की महारानी चाहती है कि बैठ जाओ, दिल्ली की महारानी चाहती है कि चलो, दिल्ली की महारानी चाहती है कि रुक जाओ, बैठ जाओ। अब क्या, वो बीच में ये वाली लाइन बोली, बैठ जाओ, डायरेक्ट बोल दिया, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, एक्ट होंगे, सीरीज में करूंगा, आउट हो जाएंगे। तो आपको ये एक्टिविटी करानी है, उसके बाद आप करा दो, बताओ हमने क्या क्या किया। बच्चे बहुत सारे काम कर लेंगे, बहुत सारे एक्शन वाली चीजें करा के उसके बाद बच्चों से पूछ लेना, वही बोर्ड पे लिख देना। मूर्ति घूम घूम भी करा सकते हो, दिल्ली की महारानी भी करा सकते हो। बेसिकली एक्शन करवाने हैं, एक्ट आउट करवाना है। ठीक है, और बस। ठीक है, तो ये वर्ब कराने की तरीका है। ये मुझे कुछ आइडियाज थे, ये मैंने आपको बता दिए कि आप इनको यूज करके पढ़ा सकते हो, ये वाली एक्टिविटीज यूज कर सकते हो। अगर और डेसिमल का भी मैंने सोचा था आ सकते हो। डेसिमल का पहले तो बहुत बड़ा सा आइडिया आया था, वो तो बहुत टफ सा था। ठीक है, बट डेसिमल का कॉन्सेप्ट आप कैसे करा सकते हो, मैंने एक स्टोरी सोची थी, जिसमें स्टोरी क्या है कि एक भाई एक बहन है। तो भाई अपने बहन को अपना नंबर बताता है कि मेरे जो है 5 नंबर आए हैं 10 में से, 5 आउट ऑफ 10। तो उसकी बहन बोलती है तेरे 0.5 नंबर आए हैं। अच्छा, तो वो कहता 0.5 नहीं है, मेरे 5 नंबर आए हैं। ठीक है, 0 मत बना मेरे नंबर। तो वो कहती है अरे तेरे नंबर 5 ही है। लेकिन जब इसको अगर हमें फ्रैक्शन में ना लिखना हो, 5/10 ना लिखना हो, सिर्फ नंबर में लिखना हो, अगर एक ही नंबर में लिखना हो, तो तू कैसे लिखेगा बता। तो वो कहता हाँ कैसे लिखूंगा बता। तो उसने बोला कि जब भी हमें कोई नीचे डिनोमिनेटर में 10 दिया होता है, 100 दिया होता है, मतलब 1 के पीछे पीछे 0 लगा होता है ना, तो हम उसको डेसिमल में शो कर सकते हैं। डॉट, ये जो डेसिमल है ना, ये डॉट है,
तो फिर वो उसको कॉन्सेप्ट समझा सकते हो। ठीक है, बेसिकली आप ये जो है इंट्रोड्यूस ऐसे करोगे कि किसी भी फ्रैक्शन को शो करने के लिए ऐसे करते हैं। ठीक है, तो मेरी स्टोरी यही थी कि भाई अपनी बहन को बोलेगा, वो बहन बोलेगी 0.5 नंबर है, और फिर भाई बोलेगा मेरे नंबर 0 मत बना, तो फिर कहेगी अरे नहीं, तो तेरे नंबर जो है ना, और एक दो सब्जेक्ट को और बता दे, अच्छा ठीक है 0.5 नहीं है, मेरे पता है मैथ्स में जो है ना 9 आउट ऑफ 10 आए हैं। ठीक है, तो वो कहेगी हाँ तो तेरे 0.9 है। वो कहेगा कि तू बार बार मेरे नंबर 0 0 क्यों बनाई जा रही है, तो वो समझाएगी उसको कि अरे ये तो तूने 9 आउट ऑफ 10 5 आउट ऑफ 10 बता रहा है ना तू, अगर तुझे एक ही नंबर में बताना हो कि तेरे कितने नंबर आए तो कैसे बताएगा, तो फिर वो बोलेगा कैसे बताऊंगा, अरे डेसिमल से बताएंगे ना, डेसिमल तुझे पता है कब यूज करते हैं, जब अपॉन में 10 100 1000 मतलब 1 के पीछे 0 लगा वाली जो डिजिट्स होती है ना, वो अगर डिनोमिनेटर में हो, फ्रैक्शन के नीचे वाले में हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में हो, तब हम उसको डेसिमल का यूज करके एक बना सकते हैं। फिर वो कहेगी डेसिमल क्या है, तो फिर वो कहेगी तूने ये नंबर ऐसे, मैंने बोला ना 0.9, तो ये जो डॉट है ना, डॉट, फिर आप उसको ऐसे करके समझा दो, डॉट को बोलते हैं डेसिमल, उसके आगे जो होता है वो पूरा नंबर होता है। अगर एक नंबर से कम है कोई चीज, एक नंबर से, एक नंबर समझ रहे हो, एक नंबर मतलब एक पूरे नंबर से जो कम है, ठीक है, उसको 10 हिस्सों में बांट दो, 100 हिस्सों में बांट दो, तो उसको डेसिमल के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। एक नंबर से एक मतलब कि बेसिकली क्या है, होल नंबर से कोई चीज कम हो तो उसको डेसिमल में शो करते हैं। अगर उसको 10 पार्ट्स कर दो, 100 पार्ट कर दो, 10,000 पार्ट कर दो, 1000 पार्ट कर दो, आपको ये चीज अपने हिसाब से वहां पे समझानी है। ठीक है, मैं समझाऊंगी तो समझा दूंगी, पर मैं तुम्हें समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करते हैं, और वहाँ पे डेसिमल से आगे वाला जो नंबर होता है वो इंटीजर पार्ट होता है, पीछे वाला डेसिमल पार्ट होता है। आप उसको बता सकते हो जो पहली होती है, क्योंकि वो आउट ऑफ 10 होती है इसलिए उसको टेंस बोलते हैं, उससे अगली वाली जो तो आउट ऑफ 100 होती है इसको हंड्रेड्स बोलते हैं। आपको स्टोरी थोड़ी सी अपने हिसाब से फॉर्म करनी है, इस तरीके से आप डेसिमल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इससे ईजी तरीका मुझे नहीं लगता कुछ और है, कुछ और आपका हो तो आप करा सकते हो, क्योंकि ये जो है शॉर्ट में आप इंट्रोड्यूस करके तुरंत समझा सकते हो। ठीक है, बाकी कोई एक्टिविटी मेरे को तो दिमाग में डेसिमल को लेकर अभी आई नहीं। ठीक है, आएगी तो मैं ज़रूर बता दूंगी। तो ये सब चीज़ें आप अपने टीचिंग डेमो के लिए यूज़ कर सकते हो चीज़ें। थैंक यू सो मच। और इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, केवी सिलेक्टेड वाले में, और हो सकेगा तो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी। तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करते रहिए, और थैंक यू सो मच, बाय बाय।